सो फाइनली सालों तक हमारे पिकल को टिकल करने के बाद मारुति सुजुकी ने इंडिया में उनकी सबसे ज्यादा अवेटेड एसयूवी जिम्नी को लॉन्च कर दिया है। एंड यू नो व्हाट, उसके लॉन्च पे लोग पागल हो गए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे सिएरा के लॉन्च पे हुए थे। शाउट आउट टू टाटा मोटर्स। और अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या थार, जो कि इस सेगमेंट का लीडर है, उसको जिम्नी से कोई डर है? आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद है और कौन सी आप लेना पसंद करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्योंकि आप वहां पे हुई तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, क्योंकि हमारा नारा है 1 मिलियन हमारा है। और वीडियो अंत तक देख के लाइक भी छोड़ देना, क्योंकि एल्गोरिथम को हराना है। एंड मीनवाइल हम इन दोनों एसयूवीज को कंपेयर कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ डोर्स। तो इस कैटेगरी में तो ऑब्वियसली जिम्नी ही जीतेगी, क्योंकि वो 5 डोर वेरिएंट में लॉन्च हुई है डायरेक्टली इंडिया में, जिसका मतलब आपको 4 तो सीटिंग वाले डोर्स मिलते हैं और 1 बूट का डोर मिलता है। वहीं थार में आपको 3 डोर वेरिएंट ही अभी तक अवेलेबल है मार्केट में। बट Here is the thing, जिम्नी इवन दो 5 डोर है, लेकिन उसमें फिर भी 4 ही लोगों के कंफर्टेबली बैठने का स्पेस है। एंड सिमिलर इज द केस विद थार, उसमें भी 4 ही लोगों के बैठने का स्पेस है। कंफर्टेबल वेल पीछे वाले दोनों शायद ना हो, लेकिन आगे वाले दोनों काफी कंफर्टेबल होंगे। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द रोड प्रेजेंस। इसमें नो ब्रेनर विनर है थार, क्योंकि जो उसकी रोड प्रेजेंस है, जो उसका स्टांस है, जो उसकी माचोनेस है, उसको जिम्नी बीट नहीं कर पा रही है। इवन दो जिम्नी मिनी जी वैगन की तरह जरूर लगती है, लेकिन इट्स नॉट इनफ टू बीट द थार्स रोड प्रेजेंस। लेकिन इतने छोटे साइज और फॉर्म फैक्टर का एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब आप ऑफ रोडिंग करने जाओगे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इन द वीडियो, आप लोग इजीली बहुत ज्यादा टाइट स्पेसेस से निकल सकते हो, गंदे कच्चे पक्के टाइट रास्तों से निकल सकते हो, जो ऑलरेडी कार वाओ में मैट वॉटसन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि यार थार भी तो छोटी है, एंड आई एग्री टू दैट, उसका व्हील बेस छोटा है, लेकिन जो थार की ओवरऑल विड्थ है वो काफी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जो ज्यादा टाइट स्पेसेस होंगी वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डोंट फॉरगेट, थार का जो टर्निंग रेडियस है वो भी उस कार के साइज को ज्यादा हेल्प नहीं करता, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द प्रैक्टिकलिटी, जिसमें इफ वी बिगिन विद द बूट स्पेस, तो वो जिम्नी का 208 लीटर्स के साथ थार से काफी ज्यादा है, मतलब वो एक यूजेबल बूट है। देन इंटीरियर स्पेस और डैशबोर्ड लेआउट जो जिम्नी का है वो मुझे बेटर एग्जीक्यूटेड लगा, बट थार के डिफेंस में उसमें आपको बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं, व्हिच यू विल रियली लाइक। देन फीचर्स वाइज भी जिम्नी थार से एक स्टेप आगे है, क्योंकि इसमें आपको ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है और उसके साथ में हेडलाइट वॉशर्स भी मिलते हैं, व्हिच इज लाइक अ वेरी गुड फीचर। देन इंटीरियर में भी आपको एक काफी बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, लगभग 9 इंचेस की, जो कि मारुति की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आती है। ऑन द अदर हैंड, थार में भी आपको एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है जो काफी इंट्यूटिव टू यूज है, लेकिन उसमें फीचर्स जिम्नी जितने नहीं है और वो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती है। ओवरऑल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिम्नी का जो डैशबोर्ड लेआउट है वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। एंड डोंट फॉरगेट, जिम्नी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, जो कि थार मिस आउट करती है। इवन दो उसका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के मजे अपने अलग ही होते हैं और उसको भी काफी अच्छे से लेआउट किया हुआ है। आई रियली लाइक द डाइट। इवन दो दोनों का ही डैशबोर्ड ब्लैक और हार्ड प्लास्टिक वाला है और दिखने में भी काफी सिमिलैरिटीज है इनमें, लेकिन जो एयर वेंट्स हैं वो मुझे थार के ज्यादा बेटर लगे, क्योंकि वो राउंड वाले हैं और उनको मैनेज करना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। सेंटर कंसोल एरिया भी थार का बेटर है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा स्पेस है जहां पे आप अपने वॉलेट, मोबाइल फोन वगैरह को स्टोर कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, जिम्नी में भी सेंट्रल स्टोरेज एरिया है जहां पे आप अपनी वाटर बोतल वगैरह रख सकते हो, लेकिन वो इतना वेल एग्जीक्यूटेड मुझे नहीं लगा। बट देन जिम्नी के डिफेंस में जिम्नी के ग्लव बॉक्स का साइज काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू थार, क्योंकि थार का तो छोटा सा है ग्लव बॉक्स। देन एक चीज जो मुझे दोनों के ही डैशबोर्ड में काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो है टॉगल स्विचेस। इवन दो थार में टॉगल स्विचेस की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन आई थिंक कि जिम्नी में भी उनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ है। और इसके अलावा और भी 2-3 फीचर्स है जिसपे थार थोड़ा सा मिस आउट कर जाती है। फॉर एग्जांपल, ऑटोमेटिक हेड लैम्प, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट कैटेगरी, पावर एंड परफॉर्मेंस, जिसका विनर डेफिनेटली थार है। बेसिकली आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं और 2 पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस मिलती हैं, जिसमें से एक 4x4 है और दूसरी रियर व्हील ड्राइव ओनली है। तो रियर व्हील ड्राइव में आपको D117 डीजल इंजन मिलता है, जो कि 117 ब्रेक हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मेट किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड, 4x4 में आपको M-Hawk 130 मिलता है, जो कि 130 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। अगेन, इसको भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मेट किया हुआ है और इसमें आपके पास 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट का ऑप्शन भी है। अलोंग साइड दैट आपको M Stallion 150 इंजन मिलता है, जो कि रियर व्हील ड्राइव और 4x4 दोनों में आता है। 150 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करता है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क ये भी डेवलप करके देता है व्हेन यू आर ऑन द मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन अगर आप टॉर्क कन्वर्टर यूनिट पे हो तो आपको 320 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, व्हिच इज लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉर्क, जो कि आपको ऑफ रोडिंग करते हुए चाहिए होता है। एंड स्पेशली इफ यू कंपेयर इट विद द जिम्नी, जिसमें आपको K15B इंजन मिलता है, नो अदर वे ऑफ सेइंग दिस, 103 ब्रेक हॉर्स पावर मिलती है और लगभग
34 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो थार के टॉर्क का आधा भी नहीं है। बट देन जैसा हमें पता है कि मारुति की गाड़ियां ज्यादा हैवी नहीं होती हैं, एंड इन दिस केस जिमनी इज अराउंड ग्रॉस वेट ऑफ 1500 किलोग्राम्स, व्हिच मींस दिस पावर इज गोइंग टू बी इनफ कि जो नॉर्मल डे टू डे ट्रैवर्स है आपका, वो इजीली आप मैनेज कर लोगे इस गाड़ी में। बट हियर इज अ पॉइंट, थार में बड़ा इंजन है, बड़ी पावर है, लेकिन उसके साथ आता है बिगर फ्यूल बिल्स। या आई नो कि डीजल इंजन आपको आराम से 15-16 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है, बट 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, आई हाईली डाउट कि वो आपको ऐसे फिगर्स दे पाएगा। वो आपको 12-13 से ऊपर दे दे, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ, और वो भी हाई स्ट्रेच पे। ऑन द अदर हैंड, एज वी नो कि मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से रहा है फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, तो जिमनी के लिए आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये आराम से आपको 15 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकती है, एंड दैट टू विदाउट एनी हाइब्रिड सिस्टम। एंड यू नो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें कुछ ही टाइम वेट करना होगा और हमें देखने को मिलेगा कि जिमनी में भी लोगों ने सीएनजी लगा के घूमना शुरू कर दिया है। अगर गेम फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर है तो जिमनी इज द विनर, और अगर परफॉर्मेंस एंड पावर के ऊपर है, टॉर्क के ऊपर है, तो डेफिनेटली थार इज द विनर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन रोड परफॉर्मेंस। सो बेसिकली जिमनी में आपको 3 लिंक रिजिड एक्सल टाइप सस्पेंशन मिल रहा है, फ्रंट एंड रेयर दोनों में। अलॉन्ग विद दैट आपको 15 इंच एलॉय रिम्स मिल रहे हैं, एंड 195 mm 80 प्रोफाइल का टायर मिल रहा है। 80 प्रोफाइल समझ रहे हो, इतनी बड़ी प्रोफाइल होगी टायर की। सो अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो ओवरऑल ये टायर ऊपर से लेकर नीचे तक 21 इंच का है, एंड ड्यूल पर्पस टायर। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जिमनी ऑन हाईवे काफी स्मूथ राइड देगी आपको। और ये बात तो हमें पता ही है कि मारुति हमेशा अपनी गाड़ियों को इंडिया की स्टैंडर्ड रोड्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं कि पॉट होल्स वगैरह को इजीली ग्लाइड करते हुए निकल जाए गाड़ी। हाउएवर एनवीएच के बारे में तो मैं ड्राइव के बाद ही बता पाऊंगा आप लोगों को, बट जो ग्लोबल इंप्रेशन है जिमनी का, अकॉर्डिंग टू दैट एनवीएच इस गाड़ी के काफी अच्छे हैं, अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। उसके ऊपर भी इट परफॉर्म्स रियली वेरी वेल। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द थार, तो इसमें आपको 25 इंच डायमीटर वाला टायर मिलता है, विच इज क्वाइट अ लॉट, और वो एक ऑल टेरेन टायर है। ड्यू टू दिस एनवीएच वाइज थार डेफिनेटली थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सस्पेंशन, तो फ्रंट में यू हैव ड्यूल विशबोन विद कॉइल स्प्रिंग्स एंड स्टेबलाइजर बार, एंड रेयर में यू हैव मल्टी लिंक सॉलिड एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग्स एंड स्टेबलाइजर बार। अगेन एक बहुत ही अच्छा सस्पेंशन सेटअप ऑफ रोड कार के लिए, लेकिन ऑन रोड परफॉर्मेंस इस तरह के सस्पेंशन सेटअप की थोड़ी सी वीक होती है। बट विद दिस सेड, थार की इतनी भी बुरी नहीं है। अप टू 80-100 किलोमीटर्स पर आवर यू आर नॉट गोइंग टू फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। एंड अगर आप ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी करी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है, जाओ जाके देखो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द ऑफ रोड परफॉर्मेंस। जैसा कि मैं ऑलरेडी जिमनी के बारे में बता चुका हूँ कि इसका फॉर्म फैक्टर काफी ज्यादा छोटा है। इतने छोटे फुटप्रिंट होने की वजह से ये गाड़ी बहुत डिफिकल्ट टाइट स्पेसेस में जा सकती है, एंड क्योंकि ये ऑफ रोड वर्दी भी काफी ज्यादा है, बट गिवन द साइज ऑफ टायर इज ओनली 21 इंच कंपेयर टू थार जो कि 25 इंच है, तो आप ज्यादा बड़े ऑब्स्टेकल क्रॉस नहीं कर पाओगे, स्पेशली इफ यू कंपेयर इट विद द थार। अगेन सॉलिड रियर एक्सल एंड फ्रंट एक्सल होने की वजह से ये गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी ऑफ रोडिंग पे भी, बट क्योंकि इसका वजन भी काफी ज्यादा कम है तो इसको ज्यादा टॉर्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड लो रेंज गियरबॉक्स इसमें आपको प्रॉपर मिलेगा ट्रांसफर केस के साथ, विद 4 लो 4 हाई एंड रियर व्हील ड्राइव ओनली, और उसके साथ सुजुकी की ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी भी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक करके लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल को मिमिक करती है कार। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जिस टायर पे ट्रैक्शन होता है गाड़ी उस टायर पे पावर भेजती है, और जिस टायर पे ट्रैक्शन नहीं होता या जो टायर हवा में होता है उसको ब्रेक कर लेती है, विच लिटरली मीन्स कि इवन तो आप चाहे अपने माइंड में अज्यूम कर रहे होगे, लेकिन जिमनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज में काफी ज्यादा अच्छी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें थार की, तो डेफिनेटली थार का ऑफ रोडिंग में एक अलग ही लेवल का नाम है, अलग ही रुतबा है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द रुतबा और थार, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा उसके बारे में डिफाइन करने की ज़रूरत है आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। जितने भी फीचर्स मैंने आपको जिमनी में गिनाए वो सारे के सारे थार में अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट बेटर सस्पेंशन सेटअप एंड बिगर व्हील। आप ज़्यादा डिफिकल्ट ऑफ रोड ट्रेन्स को टैकल कर सकते हो। विद दिस सेड, हाउएवर, जो एंगल्स की बात है वहाँ पे खेल थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जिमनी का डिपार्चर एंगल है 50 डिग्रीज का और अप्रोच एंगल है 36 डिग्रीज का। ऑन द अदर हैंड, थार का अप्रोच एंगल है 41 डिग्रीज का, डिपार्चर एंगल है 36 डिग्रीज का, जो कि काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, स्पेशली इफ यू कंपेयर द डिपार्चर एंगल ऑफ बोथ द कार्स। बट क्योंकि जिमनी का अप्रोच एंगल थार के अप्रोच एंगल से काफी ज्यादा कम है, विच मेक्स अगेन थार अ बेटर ऑफ रोड। एंड अलॉन्ग साइड दैट 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस थार के पास है, वहीं जिमनी के पास 210 mm की है। एंड लास्टली, जो एक काफी
काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे जिमनी के बारे में नहीं पता चला, वो था वाटर वेडिंग, जो कि थार के केस में 650 mm की है और स्नोकल लगा के आप उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हो। वेल वो दोनों ही गाड़ियों में कर सकते हो, बट अगर हम बात करें फैक्ट्री सेटिंग पे कौन ज्यादा डीप वाटर को क्रॉस कर सकता है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी थार। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों एसयूवीज और जो आपकी एसयूवीज बनने की कोशिश करती हैं हैचबैक कार्स, उनसे बेटर परफॉर्म करेगी, चाहे ऑन रोड की बात हो, ऑफ रोड की बात हो, और ज्यादा डिपेंडेबल भी हैं। मतलब ये कि 4 बंदे इन गाड़ियों में आराम से बैठ के दिल्ली से लेह लद्दाख प्यार से कर सकते हैं। नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ टेंशन, उस वाली स्टेट में कर सकते हैं। एंड लास्टली डोंट फॉरगेट, जो कमांडिंग स्टांस और ड्राइविंग पोजीशन और विजिबिलिटी इन दोनों गाड़ियों में मिलेगी आपको, वो और कोई एसयूवी एटलीस्ट एट दैट प्राइस पॉइंट एंड दैट बजट नहीं दे सकती। एंड विच ब्रिंग्स मी टू द प्राइसेस। तो ऑल न्यू थार के एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं 9,99,000 रुपए से और जाते हैं 16,50,000 रुपए तक। ऑन द अदर हैंड जिमनी के प्राइसेस अभी तक रिवील तो नहीं हुए हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये भी कहीं 10 लाख रुपए से एक्स शोरूम शुरू होंगे और 14 लाख रुपए तक जाने चाहिए फॉर द टॉप मॉडल विद all the bill and whistles. And now lastly the question जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, क्या जिमनी से थार को कोई खतरा है? Well to be honest, कहीं ना कहीं थार के पोटेंशियल बायर्स को जिमनी अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगी, गिवन द प्राइस पॉइंट एंड ऑल द फीचर्स जो वो प्रोवाइड कर रही है, एंड अगेन फॉर द प्रैक्टिकलिटी एज वेल, क्योंकि ये 5 डोर में डायरेक्ट ऑफर की गई है। बट अगर कोई बंदा ज्यादा डेडिकेटेड ऑफरोडिंग चाहता है, डेफिनेटली वो थार ही चूज करेगा, जो बिल्कुल हार्डकोर ऑफरोडिंग चाहता है। ऑन द अदर हैंड जो थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल जीना चाहता है, जो ऑफरोडिंग भी चाहता है, डे टू डे प्रैक्टिकलिटी भी चाहता है, जिसके पास 4 ऐसे दोस्त हैं जो कि उसके साथ घूमना पसंद करते हैं, अकेला नहीं है वो बंदा, उसके लिए जिमनी इज अ बेटर ऑप्शन। एंड डोंट फॉरगेट कि जिमनी में आप अपनी डे टू डे डेली ग्रोसरी शॉपिंग भी कर सकते हो। और अब हमें करना पड़ेगा वेट कि कब मारुति सुजुकी ड्राइव स्टार्ट करेगी, फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग आपको बता पाए कि जिमनी कैसी है एक्चुअली चलाने में। बाय द वे, अगर आप थार के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसी है ड्राइव करने में और कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी नहीं है, कितना इजी है उसके साथ रहना और नहीं, तो यहाँ क्लिक करो और जाके वीडियो देख सकते हो थार रियर व्हील ड्राइव की, जो कि अभी रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च की है। और यहाँ पे देखो आपको कौन सी वीडियो रिकमेंड करता है हमारा चैनल। ओके, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू एंजॉय वाचिंग आवर शो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, 1 मिलियन करना है जल्दी से जल्दी। पीस।